हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं कल हम निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे और कौन सा स्टॉक ट्रेड करेंगे। अभी निफ्टी ने क्लोजिंग की है 90,778 रुपीस के आसपास, और अगर हम 3-4 दिन से देखेंगे तो निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी है। और कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी ने आज कैसा ट्रेड किया, क्योंकि कल हमने वीडियो पोस्ट नहीं की थी। निफ्टी आज गैप अप ओपन होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है और 825 के आसपास जाकर रेजिस्टेंस देता है, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। और उसी जोन के आसपास काफ़ी टाइम वेट करने के बाद इस अपने रेंज को ब्रेकडाउन देता है। अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन कल देता तो हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता था। अगर इसी रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड करता और ब्रेकडाउन कल को मिलता फ्लैट ओपन होकर, तो शायद हमें एक एक्सपायरी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता था निफ्टी में। लेकिन निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया और अभी क्लोजिंग हुई 90,778 रुपीज़ के आसपास। तो ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है वो है 825, और नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है काफ़ी सारे, मल्टीपल सपोर्ट जोन है। अभी 700 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो निफ्टी को हम सेलिंग के लिए अभी अग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते, लेकिन बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होकर 5-10 मिनट ट्रेड करने के बाद 825 के लेवल को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे। और टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट 870 रुपीज़ के आसपास, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो सेकंड टारगेट रहेगा लगभग 930 रुपीज़ के आसपास, और उसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 970 से लगाकर 980 रुपीज़ के आसपास, जो कि लास्ट स्विंग है। और उसी के आसपास से शायद हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर इस जोन के आसपास निफ्टी जाता है। तो गैप अप ओपन होगा तो निफ्टी में हम प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे और रेंज का ट्रेड करेंगे। अगर रेंज बनती है और ये 825 के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करता है और फिर अगर अपना इस 900 या फिर 890 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है और हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होगा तो निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट जोन है और हम ट्रैप हो सकते हैं। 700 के आसपास सपोर्ट जोन है, तो अगर इस जोन में अगर प्लेट ओपन होता है और नीचे की तरफ 600 भी सपोर्ट जोन है, तो इसी जोन के अंदर का ये क्लोज हो सकता है। 825 से लगाकर 600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट इसी जोन के अंदर का ही क्लोज हो सकता है अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी 3-4 दिन से काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग की है, और निफ्टी ने क्लोजिंग की है वो थोड़ी वीक है। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन आस पास ही है, तो अगर ये कल ऊपर की तरफ 46,100 के लेवल को ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ हमें ये सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा लगभग 200 के आसपास, और सेकंड टारगेट रहेगा वो 260 से लगाकर 350 रुपीज़ के आसपास। या फिर अगर उसी जोन के अंदर ये गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे और प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। अगर इसी जोन में सस्टेन करने के बाद 350 या 380 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसके लिए रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो हमें बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं अगर गैप अप ओपन होकर ये सस्टेन कर जाता है। और फिर अगर 11-12 बजे के बाद ब्रेकआउट करता है, तो हम बड़े मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होगा तो हम अग्रेसिव सेल प्लान नहीं कर सकते, लेकिन 930 से लेकर 900 इसके लिए एक सपोर्ट जोन है, तो अगर उसके नीचे निकलता है तो हम कुछ क्वांटिटी के साथ सेलिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन इन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और फिर ब्रेकडाउन देता है, तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कल हम और कौन सा स्टॉक ट्रेड करेंगे। फर्स्ट स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। लास्ट टाइम भी हमने प्लान किया था कि अगर रेलो को ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, लेकिन इसने बिग लगाकर फिर से उसी जोन के अंदर ट्रेड करने लगा, और अभी क्लोजिंग उसी जोन के आसपास हुई है। तो कल अगर फ्लेट ओपन होता है, थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, फिर अगर 1030 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद ये एक डोजी टाइप की कैंडल बनाता है और 3 दिन से उसी जोन में एक ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होकर 1350 के लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसमें हम 5 से 7 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा से देखोगे तो हमें आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला बाइंग का, लेकिन अगर प्राइस एक्शन को देखोगे तो ये जब भी मूवमेंट करता है उसके बाद थोड़ा होल्ड करता है, जब भी मूवमेंट करता है फिर होल्ड करता है, और अभी भी मूवमेंट करने के बाद होल्ड किया और फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल अगर ये अपने रिहाई को ब्रेक करता है फ्लेट ओपन होकर, तो इसमें भी हम 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
फोर्थ स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल 3-4 दिन से इतने इसी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 97 रुपीज़ के आसपास। सो कल अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा गैप अप ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करता है, 5 मिनट के अंदर क्लोज करता है, तो इसके ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे। 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं।